सबसे पहले तस्वीर महाराष्ट्र के बुल्ढाना की दिखाते हैं, जहां पर उफनते नाले के आगे हिमाकत दिखाना किस तरीके से युवकों को महंगा पड़ गया। एक बाइक सवार दो साथियों के साथ तेज धार में चल पड़ा, लेकिन पानी की धार के आगे उनकी एक न चली, बाइक सैलाब में बह गई। अच्छी और राहत की बात यह रही कि तीनों सवार वक्त रहते बाइक से उतर गए। ये वायरल वीडियो चिखली तहसील का है, जहां पर पांगड़ी रास्ते पर बने पुल के ऊपर से पानी बहने लगा और इन युवकों ने स्टंट करते हुए उस पुल को पार करने की हिम्मत दिखाई। पानी की धार इतनी तेज है कि कोई वहां से जा ही नहीं सकता, लेकिन देखिए कैसे बाइक स्टार्ट करके तीनों युवक तैश में आकर इस पुल को पार करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी बाइक स्टार्ट कर कुछ ही कदमों की दूरी पर जाते हैं, लेकिन कैसे तेज धार में ये बाइक फंसी और साथ ही साथ वो तीनों युवक, जिसके बाद तीनों बाइक से उतर गए। बाइक को बचाने की कोशिश की गई, लेकिन धार इतनी तेज थी कि देखिए किस तरीके से वो पानी में बह गई। हालांकि राहत की बात यह रही कि तीनों युवक बच गए, लेकिन ये स्टंट जरूर उनको महंगा पड़ गया। और अब रुक करते हैं उत्तराखंड का, जहां पर बारिश से बेहाल है तमाम लोग। सड़कों पर चलना काफी जान जोखिम भरा है, क्या पता कब कोई पहाड़ दरक जाए और मलबा गाड़ी पर आ गिरे। चमोली में जो हुआ वो वाकई डराने वाला है। दरक रहे हैं पहाड़, हाईवे पर बरस रहे हैं पत्थर, सैलाब में बह गए पुल, अब बस बल्लियों का सहारा रह गया। कहीं फ्लैश फ्लड से तबाही है तो कहीं गाड़ियां चकनाचूर हो गई। ये हाल है उत्तराखंड के चमोली का। भारी बारिश थम नहीं रही, सड़कों पर चलना मुहाल है। क्या पता कब कौन सी पहाड़ी भर-भरा कर नीचे आ जाए। कुछ ऐसा ही हुआ कर्णप्रयाग बद्रीनाथ हाईवे पर। उमा माहेश्वरी आश्रम के पास अचानक ही पहाड़ दरकने लगे और मलबा होटल के पास पार्क कारों पर जा गिरा। वो तो खैरियत रही कि आवाज सुनते ही लोग दूर भाग गए। भारी बारिश में लैंडस्लाइड यहां रोज की बात हो गई है। अब तो सड़क पर चलना भी जान जोखिम में डालना है। चमोली के ही आरोसी गांव में फ्लैश फ्लड ने कहर बरपा दिया। देखते ही देखते पुल सैलाब में बह गया। अब लोग जान पर खेलकर इसे पार करने पर मजबूर हैं। महिलाएं, बच्चे भी नदी इसी तरह पार कर रहे हैं। हिमाचल के कांगड़ा घाटी का हाल भी कुछ ऐसा ही है। भारी बारिश में भूस्खलन कहर बरपा रहा है। कांगड़ा होशियारपुर हाईवे पर कहीं पहाड़ से मलबा सड़कों पर आ गया तो कहीं पेड़ ही गिर गया। कुदरत की इस मार से घंटों रास्ता ही बंद रहा और हाईवे पर दूर दूर तक गाड़ियों की लाइन लग गई। पूर्वोत्तर राज्य अरुणाचल प्रदेश में पपुम पारे जिले में बाढ़ कहर बरपा रही है। नदियां किनारा तोड़कर चारों ओर फैल गई हैं। नदियों के उफान में न तो पुल टिक पाया और न ही सड़कें। खेत खलिहान में पानी घुस गया, फसलें बर्बाद हो गई। कांगड़ा से अशोक रैना के साथ कमल लैन सिलोड़ी, चमोली आज तक। सुशांत सिंह राजपूत की मौत की मिस्ट्री लगातार उलझती जा रही है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी के पूछताछ का सिलसिला लगातार जारी है। ईडी ने रिया के सीए रितेश मोदी को पूछताछ के लिए बुला सकते हैं और वहीं सुशांत के बिजनेस पार्टनर वरुण माथुर को भी ईडी ने समन भेजा है। मामले से जुड़े कुछ और
सीए को भी पूछताछ के लिए इसी हफ्ते बुलाया जा सकता है। और इस बीच सुशांत के रोजाना नए वीडियो सामने आ रहे हैं। आज तक को सुशांत के कुछ ऐसे ही वीडियोस मिले हैं जिसमें वो अपनी भांजी मल्लिका के साथ मस्ती करते नजर आ रहे हैं। और फैमिली के साथ बॉन्डिंग कितनी स्ट्रांग है इससे ये पता चलता है। ये मामा सुशांत और भांजी मल्लिका की जोड़ी है। कभी खरगोश बन जाते, कभी बिल्ली। मामा सुशांत के साथ लॉन्ग ड्राइव का मजा ही कुछ और था। चार बहनों का दुलारा भाई और प्यारी सी भांजी मल्लिका। सुशांत के साथ उसकी केमिस्ट्री कुछ और ही थी, जिसका अंदाजा सुशांत के नए वीडियो से लगाया जा सकता है। सुशांत जब 14 साल के थे तब पहली भांजी मल्लिका का जन्म हुआ। ऐसे में दोनों के बीच एक अलग ही बॉन्डिंग थी। सुशांत की गोद में खेलने वाली मल्लिका अब 21 साल की हो गई है। मामा के साथ मस्ती करती, डांस करती। सुशांत मल्लिका के मेंटर भी थे। सुशांत ने मल्लिका को बड़े सपने देखने की प्रेरणा दी। क्रिएटिव राइटिंग के लिए मल्लिका अमेरिका पढ़ने गई। सुशांत ने वादा किया था कि ग्रेजुएट होने के बाद दोनों मामा भांजी नॉर्वे घूमने जाएंगे। ऐसा क्या हुआ कि सुशांत मामा कुछ बोले ही यूं चले गए, वो सारे वादे तोड़कर, बस अपने पीछे यादों का गम छोड़कर। ये तस्वीरें बताती हैं कि सुशांत अपने परिवार के कितने करीब थे। बहनों के अलावा उन्हें बहनों के बच्चों से भी एक अलग ही लगाव था। साथ ही सवाल खड़े करती है रिया की तरफ से किए गए उन दावों पर जिसमें कहा गया कि परिवार के साथ सुशांत के रिश्ते अच्छे नहीं थे। जिन लोगों ने परिवार के अंदर जो रिश्ते थे सुशांत के, उस पर उंगली उठाई, उन सबको जवाब देने के लिए हमें मजबूरन ये वीडियोस रिलीज करना पड़ रहा है। इस वीडियो में खास तौर पर जो पीले सूट में आप एक लड़की को सुशांत सिंह राजपूत के साथ नाचते हुए देख रहे हैं, वो उनकी भांजी है। मामू भांजी के रिश्ते को दिखाने के लिए उन्होंने ये वीडियो रिलीज किया है। सुशांत सिंह राजपूत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने सुशांत को इंसाफ दिलाने के लिए आवाज बुलंद करने का सिलसिला लगातार जारी रखा है। इस बीच उन्होंने काल भैरव की पूजा की और दुआ की कि सुशांत का सच दुनिया के सामने आए। इस बीच सुशांत की बहन ने एक वीडियो शेयर किया है जिसमें होल्डिंग में सुशांत के लिए इंसाफ की मांग की गई है। बहन का दावा है कि ये मेलबर्न की तस्वीर है और सुशांत के इंसाफ की लड़ाई अब ग्लोबल हो चुकी है। इसके अलावा सुशांत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने एक और ट्वीट करके ये जानकारी दी कि सुशांत के लिए दुनिया भर से 10 लाख से ज्यादा लोग प्रार्थना कर रहे हैं और उनकी ये प्रार्थना जाया नहीं जाएगी और सुशांत का सच दुनिया के सामने आएगा। दिल्ली से अंजना ओम कश्यप के साथ आज तक ब्यूरो। सुशांत सिंह राजपूत के मामले में पहली बार रिया के वकील खुलकर बोले हैं। आज तक से उन्होंने एक्सक्लूसिव बातचीत की है। सतीश मानचंदे ने कहा कि 8 जून को सुशांत के कहने पर ही रिया ने न चाहते हुए भी घर छोड़ा था। उन्होंने कहा कि उस दिन सुशांत की बहन मीतू आने वाली थी और सुशांत खुद ही मीतू को बुला रहे थे। वो उसे मुंबई छोड़ने का अपना पूरा प्लान बताना चाहते थे और रिया के वकील ने खुदकुशी के लिए उकसाने के आरोपों को बेबुनियाद बताया है। सुशांत सिंह राजपूत का बिहार से मायानगरी तक का सफर किसी सपने से कम नहीं था। ग्लैमर की दुनिया में अलग पहचान बनाने वाले सुशांत अपने गांव से भी जुड़े रहे। अक्सर मौका मिलते ही वो पूर्णिया में अपने पैतृक गांव जाया करते थे, जहां लोगों को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि उनके गांव का लाल यूं उन्हें छोड़कर चला गया। छोटे शहर से मुंबई की माया नगरी तक की उड़ान। गांव से जुड़ा बिहार का लाल जो अपने टैलेंट, मेहनत और लगन की बदौलत माया नगरी में अपनी अलग पहचान बनाता है। मुंबई की व्यस्त जिंदगी से जब भी मौका मिलता तो अपनों से मिलने गांव आ जाता था। शादी हो या कोई पारिवारिक आयोजन, सुशांत की कोशिश यही रहती कि अपनों के बीच उस पल को जिया जाए। आज तक की टीम बिहार के पूर्णिया में सुशांत के पैतृक गांव मल्लिया पहुंची।
जहां हर गली कूचे में लोग सुशांत के बचपन की कहानियां बताते हैं। हम मौजूद हैं सुशांत सिंह राजपूत के पैतृक गांव मल्डिहा में। मल्डिहा पूर्णिया जिला का एक गांव है जो कि सुदूर देहात में ये स्थित है। यहाँ पहुंचना भी काफ़ी मुश्किल है वैसे भी। और इस जगह से उठकर एक लड़का मुंबई में ऊंचाइयों तक पहुंचता है और उसके बाद इस तरीके से संदिग्ध मौत हो जाती है, तो समझ सकते हैं आपकी कितनी तकलीफ होगी। यहाँ के परिवार की बात तो छोड़ दीजिए, जो आसपास गांव के लोग हैं उनको कितनी तकलीफ होगी, और वो अभी तक गम से निकल नहीं पाए हैं। 12 मई 2019 को सुशांत आखिरी बार अपने गांव आए थे। सुशांत के साथ 3 लोग थे, जिसमें सिद्धार्थ पिठानी भी था। मल्डिहा में सुशांत एक दिन रुके। गांव वाले बताते हैं कि वो बचपन को याद करते हुए एक एक पल को जीना चाहते थे। खेत गए, पेड़ों पर चढ़े, गाय बछड़ों के साथ मस्ती की, अपने बचपन को जीने की पूरी कोशिश की। हाँ, मिट्टी खेत में जाके ऐसे मिट्टी को उठा के ऐसे सूंघता था, बोलता था भैया ये खुशबू कहीं नहीं है। मतलब इतना जमीन से जुड़ा हुआ आदमी एकदम, मतलब उसका हम वर्णन कुछ भी करें तो वो कम पड़ेगा, इतना अच्छा लड़का था। मल्डिहा में सुशांत जब आए तो घर पर भारी भीड़ जमा हो गई। आसपास के गांव के साथ साथ नेपाल से भी लोग आए और रात भर घर के बाहर खड़े रहे। हर कोई सुशांत की एक झलक पाना चाहता था। गांव में सुशांत का परिवार अपने दुलारे सुशांत के साथ बिताए सुनहरे पलों की कहानी बताते नहीं थकता। किसी को भरोसा नहीं हो रहा कि सुशांत जैसा जिंदा दिल शख्स आत्महत्या कर सकता है। हाँ, आया तो सबसे पहले हम लोग स्वागत समारोह उसका करवाए, फूल वूल जो होता है घर में। मतलब वो जो इधर आया था तो हम लोग को ये अंदाजा नहीं था कि इतना भीड़ हो जाएगा। लेकिन इतना बड़ा स्टार आप लोगों ने अंदाजा नहीं। हाँ, मतलब ये हम लोग इजी लिए, चलो भाई घर का लड़का आ रहा है, चलो ठीक है। लेकिन अगल बगल गांव से इतना आदमी, यहाँ नेपाल से भी लोग आ गए। हाँ, नेपाल से भी लोग लड़की लोग आ गई थी, स्कूटी लगा के पूरी रात खड़ा रही यहाँ पर तो लड़की लोग। अच्छा। हाँ, पूरी रात उससे मिलने के लिए। सुशांत के जाने से पूरा गांव सदमे में है। जब सुशांत यहाँ पिछली बार आए थे तो वादा करके गए थे कि जल्द वापस फिर आएंगे, लेकिन वो वादा अधूरा रह गया। अब बस सुशांत की यादें रह गई हैं। परिवार के लोग सुशांत के साथ बिताए पलों को तस्वीरों में ढूंढते रहते हैं, पुराने वीडियो टटोलते हैं और सोचते हैं कि आखिर ऐसे कैसे सुशांत उन्हें छोड़कर चले गए। सुशांत सिंह राजपूत पिछले साल अपने पैतृक गांव महज 24 घंटे के लिए आए थे, लेकिन इन 24 घंटों में उन्होंने गांव के हर पल को जिया। वो खेतों में गए, पेड़ों पर चढ़े, लोगों से मिले, और सबसे बड़ी बात, या यूं कहें कि दुर्भाग्य की बात, कि उनके साथ सिद्धार्थ पिठानी भी था, जो उनका सबसे बड़ा राजदार है और जिस पर शक की सुई लगातार गहराती जा रही है। कैमरामैन नदीम आलम और धीरज सिंह के साथ सुजीत कुमार झा, गांव मल्डिहा, पूर्णिया, आज तक। 24 घंटे के भीतर घाटी में 2 आतंकी हमले हुए हैं। दोनों हमलों में सीआरपीएफ को ही निशाना बनाया गया, लेकिन आतंकियों के मंसूबे कामयाब नहीं हो पाए। हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने लश्कर के 2 आतंकवादियों को ढेर कर दिया। जैश के दहशतगर्दों को ढूंढने के लिए सर्च ऑपरेशन चल रहा है और इस बीच पूरे दक्षिण कश्मीर में हाई अलर्ट जारी है। घाटी में सुरक्षा बलों ने आतंक की सफाई की जो कसम खाई है, उससे आतंक के सौदागरों में बौखलाहट है। बौखलाहट ऐसी कि 24 घंटे के भीतर आतंकियों ने दूसरी बार सीआरपीएफ को निशाना बनाया। पहले बारामूला में नाका पार्टी पर हमला और फिर कुलगाम में सीआरपीएफ कैंप पर हमला। कुलगाम के निहामा में सीआरपीएफ का कैंप है। आतंकियों ने सोमवार की शाम कैंप पर हमला किया और अंधाधुंध फायरिंग की, जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियों ने पूरे इलाके को खाली कराया और आतंकियों को ढूंढने के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया। कुलगाम से पहले आतंकियों ने बारामूला में सीआरपीएफ की नाका पार्टी पर घात लगाकर हमला किया। सुरक्षा एजेंसियों ने फौरन हमले का बदला लिया और 2 आतंकियों का काम तमाम कर दिया।
इनमें एक आतंकी सज्जाद उर्फ हैदर लश्कर का टॉप कमांडर है, जिसका खात्मा सुरक्षा बलों के लिए बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। 3 मिलिटेंट आए और आर लेकर सीआरपीएफ पुलिस के नाका पर उसको अंधाधुंध फायरिंग कर दिया, जिसमें हमारे 2 सीआरपीएफ जवान और एक हमारी पुलिस के शहीद हो गए। अब हमले में सीआरपीएफ की 119वीं बटालियन के 2 जवान भी शहीद हुए हैं। वहीं सेना का 1 और जम्मू कश्मीर पुलिस का भी 1 जवान शहीद हुआ है। आतंकियों के कब्जे से सुरक्षा बलों ने AK-47 और गोला बारूद बरामद किया है। सेना ने पूरे इलाके को घेर लिया है और तीसरे आतंकी की तलाश जारी है। ये हमला तब हुआ जब साझा तौर पर सुरक्षा बलों की तैनाती एक सड़क पर हो रही थी, जब अंधाधुंध मिलिटेंटों ने सुरक्षा बलों पर गोलीबारी की। फिलहाल पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई है और हमलावरों की तलाश जारी है। पूरे कश्मीर में सुरक्षा बलों को हाई अलर्ट पर रख दिया गया है, क्योंकि जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों को खदशा है कि आने वाले दिनों में इस तरह की आतंकी हिंसा कश्मीर में एक बार फिर बढ़ सकती है। उधर जैश के आतंकियों के छिपे होने की खबर के बाद सुरक्षा बलों ने पुलवामा में भी सर्च ऑपरेशन चला रखा है। पुलवामा के करीमाबाद गांव के सारे रास्तों को सील कर दिए गए हैं और घर घर जाकर आतंकियों की तलाश की जा रही है। इस साल सेना करीब 160 आतंकियों का सफाया कर चुकी है, लेकिन पाकिस्तान परस्त आतंकी बाज नहीं आ रहे। बीते कुछ दिनों में सेना पर हमले तेज हुए हैं। अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक। भारत ने LAC पर लगातार हिमाकत कर रहे चीन को घेरने का सीक्रेट प्लान तैयार किया है। सोमवार को दिल्ली में हुई हाई लेवल मीटिंग में इसी पर चर्चा की गई। LAC पर बदनीयती के साथ जमे बैठे चीन को हिंदुस्तान फिर से कड़ा सबक सिखाएगा। अब भारत उसके झांसे में नहीं आने वाला। चीन एक तरफ बातचीत का ड्रामा करता है तो दूसरी तरफ पाकिस्तान के साथ मिलकर हिंदुस्तान से साजिश करने से बाज नहीं आता। लद्दाख में मौसम धीरे धीरे बदल रहा है, लेकिन चीन का अड़ियल रवैया जस का तस है। चीन पैंगोंग लेक के फिंगर 5 से हटने को तैयार नहीं है। महीने भर पहले पैंगोंग लेक की फिंगर 4 से हटकर वो फिंगर 5 पर चला गया था, लेकिन उसके बाद महीने भर से वो चाल ही चाल चल रहा है। वो मेल मुलाकात तो करता रहा, लेकिन फिंगर 5 छोड़ने को तैयार नहीं है। यहाँ तक कि वो फिंगर 5 के पास बनी अपनी ऑब्जर्वेशन पोस्ट हटाने को भी राजी नहीं है, ताकि उसे लेक के आसपास की गतिविधियों की जानकारी होती रहे। इतना ही नहीं, ताज़ा सैटेलाइट तस्वीरों से उसकी इस साजिश का भी खुलासा हो गया कि वो फिंगर 5 और 6 के बीच टेंट्स और वाहन लगातार बढ़ा रहा है। चीन जो वादा करता है वो निभाता नहीं है। चीन ने मिलिट्री लेवल टॉक्स में यह वादा किया था कि फ्रिक्शन पॉइंट से वो डिसएंगेज होगा, पर पंगांग त्सो लेक में वो डिसएंगेज नहीं हुआ है। उसके जमावड़े में तंबू भी है, गाड़ियां भी हैं और नफरी भी है। थिनिंग आउट हो सकता है, थोड़े बहुत इधर उधर लोग कम होंगे, लेकिन जो डिसएंगेजमेंट का वादा हुआ था, डिसएंगेज चीन नहीं हुआ है। अब हिंदुस्तान का संयम जवाब देने लगा है। चीन को सबक सिखाने के लिए सोमवार को दिल्ली में एक अहम बैठक आयोजित की गई। इसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री S जयशंकर, NSA अजीत डोभाल और तीनों सेनाओं के प्रमुख मौजूद रहे। इसमें सैन्य और कूटनीतिक मामलों से जुड़े आला अधिकारियों ने शीर्ष राजनेताओं को ताजा हालात की जानकारी दी। बताया गया कि सेना पीछे हटाने के वादे से चीन किस तरह मुकर रहा है। चीन को एक बार फिर से सख्त संदेश देने पर बैठक में आम राय बनी। इसके अलावा चीन की इस बेतुकी मांग की भी जानकारी दी गई कि दौलत बेग ओल्डी से भारतीय सेना पीछे हटे और निर्माण कार्य रुके। चीन इसलिए भी चिढ़ा हुआ है कि इसकी इस बेतुकी मांग को हिंदुस्तान पहले ही ठुकरा चुका है।
लद्दाख में पिछले एक महीने से चीनी सेना पेंगोंग त्सो में फिंगर 5 से पीछे हटने को तैयार नहीं है। ऐसे में अब दिल्ली में सरकार राजनयिक और सामरिक मोर्चे पर चीन के खिलाफ नए विकल्प तलाश कर रही है। पिछले एक महीने के दौरान चीनी सेना ने पेंगोंग त्सो और देप्सांग इलाके में भारत के खिलाफ फिर से साजिश रचनी शुरू कर दी है। ऐसे में अब सरकार को भी तीनों सेनाओं के साथ मिलकर चीन के खिलाफ नए विकल्प तलाशने होंगे। मंजित नेगी, दिल्ली, आज तक। चीन के कई प्रांतों में बारिश और बाढ़ का कहर लगातार जारी है। चीन के गासू प्रांत में भारी बारिश के बाद कीचड़ के मलबे का ढेर सैलाब की तरह बह निकला और इसकी चपेट में करीब 10,000 स्थानीय लोग आ गए। कई लोगों को बचाने के लिए अपनी छतों पर भी शरण लेनी पड़ी। हालांकि वहां पर भी रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से कीचड़ और सैलाब ने पूरे शहर को अपनी चपेट में ले लिया। तो ये तस्वीरें देखिए, सैलाब ये पानी का नहीं बल्कि कीचड़ का है। ये चीन के कई प्रांतों की तस्वीर है जहां पर बाढ़ और बारिश ने पहले ही कहर बरपा रखा और ऊपर से अब कीचड़ का सैलाब कई इलाकों को लील रहा है, कई इलाकों को अपनी चपेट में ले रहा है। हालात ये हैं कि लोग अपनी जान बचाने के लिए छतों पर चढ़ रहे हैं। खबर अमेरिका से, जहां पर न्यू जर्सी में शास्त्रीय गायक पंडित जसराज को श्रद्धांजलि दी जा रही है। हालैंड पार्क इलाके में लोग पंडित जसराज को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे। 90 साल की उम्र में पंडित जसराज का कल निधन हो गया था। पंडित जसराज के निधन से पूरा संगीत जगत शोक में डूबा हुआ है।